प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की राधे राधे। मेरा बड़ा सौभाग्य है आज जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, उस क्षेत्र में हमारे आज से नहीं लगभग 16 साल पहले जिनसे मेरा संपर्क हुआ था, ऐसे जगत गुरु जी की पदवी से सुशोभित परम पूज्य योगेश्वराचार्य जी महाराज जी की कथा आपके इस क्षेत्र में हुई है। और देखिए भाई बहन, कथा से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और केवल वातावरण शुद्ध नहीं होता, हृदय भी शुद्ध होता है। ऐसे अवसर पे जब मैं मुकुंदपुर में आज इस कथा के भागवत कथा के समापन में खड़ा हूं, अपने भाई गुलाब सिंह राठौर जी के पीछे आधे घंटे में करीब 70 कॉल आए होंगे मुझे। थोड़ा सा देर भी हो गया आने में, लेकिन क्या करें, कई चीजें ऐसी होती हैं जिस पे बस हमारा नहीं चलता, बस व्यासपीठ का ही बस चलता है। अब व्यासपीठ को स्वीकार था कि मनोज तिवारी को लगभग 7:55 पे यहां उपस्थित होना है, तो हम आप क्या कर सकते थे। और इस समय अभी तो महाराज जी से हमारी मुलाकात अयोध्या जी में हुई थी। जानते हैं किस दिन हुई थी? जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस दिन हुई थी। और कहां हुई थी ये आप जानेंगे तो उनके मुखार विंद से जो आपने शब्द सुने होंगे उसका महत्व आपको पता चलेगा। मैं जिस आश्रम में अयोध्या जी में रुका हुआ था, पता चला वो तो इसी हमारे गुरुदेव भगवान, उनके इनके आपके गुरुदेव भगवान हैं, और जो मेरे 25 साल से गुरुदेव हैं, तो हम लोग तो एक ही गुरु के चेले हो गए। तो गुरु जी के चेले गुरु जी और गुरु जी के चेले मनोज तिवारी। वाह। और हमारे बहुत सारे चेले यहाँ बैठे हैं मंच पे, कुछ एक दो गुरु भी बैठे हैं जो नेता के भेष में हैं। लेकिन हमारे भगवान लोग आप लोग हैं जो कथा सुन रहे हैं। मेरी बहनें, दुनिया में मनोज तिवारी का गाना तो सबने सुना, सिनेमा तो सबने देखा, लेकिन मनोज तिवारी को संसद में पहुंचाने का काम तो आप ही लोगों ने किया है। मेरी बहनें, ये हमारे ऊपर कर्ज है, और वो कर्ज नरेंद्र मोदी जी पर भी है। और आज देखिए, उस दिन जब मैं अयोध्या जी गुरु जी के आश्रम में था, तो गुरु जी के उसी आश्रम में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उसी कमरे में बैठे हुए थे। एक बार उनके लिए भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी आप सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ, वीडियो देखी होगी आपने, बहुत वायरल है। और वही नहीं, जो गुरु जी जो जिनके साथ बैठ के हम गाना वाना गा रहे थे, सबको वही करना था उस दिन जो गुरु जी कहते थे। चलो खाना खा लो, तो सब खाना खाते थे। चलो ये 2 रोटी और खा लो, तो सब खाते थे। मैंने गुरु जी को, योगेश्वराचार्य गुरु जी को अपने क्षेत्र में ही, यही अपना आश्रम भी है सीलमपुर वेलकम, सीलमपुर के वेलकम में, तो उस दिन हम जाने कि गुरु जी तो बहुत गहरे हैं।
सारी दुनिया धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुन रही है और धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे योगेश्वराचार्य जी को सुन रहे थे। तो ये भागवत कथा इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पांडे जी जो परीक्षित जी की तरह कथा सुन रहे हैं, पांडे जी और साथ में उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, दोनों लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, इनको बहुत तरक्की दो। इन्होंने भागवत कथा कराई है और इनको जितनी मिले, कथा कराने वाले से रत्ती भर भी कम नहीं मिलता उनको, उतना ही उनको भी मिलता है जो कथा सुनते हैं। तो मैं इस अवसर पे, गुलाब सिंह राठौर जी मुझे उसमें भी बुलाए थे जब कलश चलने वाला था, कलश यात्रा में मैं नहीं पहुंच पाया था। अब देखिए, हम तो 4 दिन पहले तक तो सांसद थे, अब जब आपके बीच में आए हैं तो बांके बिहारी लाल जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से मैं तीसरी बार भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया हूं। आप हम तो जानतो नहीं रहली कि हम ही फिर हमरे के टिकट मिली, हम नहीं जानत रहली, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद फिर से मिलल और ये व्यासपीठ के आशीर्वाद बाटे हमरे पर। कहे कि हम दुनिया में जहां जहां भी गइल बनी तो लोग हमरा के का जानता, मनोजवा आइल बा गाना गाई। आप लोग इतना देर ले अगर मान ली कथा के खत्म होके के समय हो गई और तबो आप लोग बैठल बानी जा, तो एक खातिर थोड़े बैठल बन जा कि आई मनोजवा तो भाषण दी ना। आप सब इसलिए बैठे हैं कि मनोज तिवारी आएगा तो हमें एक भजन भी सुनाएगा, और हम बिल्कुल सुनाना चाहते हैं। हम उसी अयोध्या जी में, कोई बात नहीं, वो बजाने वाले लोग तो चले गए हैं ना। अच्छा फेड है, काम चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, हम तो ऐसे भी गुरुजी आवश्यकता ही नहीं उसकी है, नहीं है ना। हम तो वाह, जब इतने सारे हम लोग साथ में गाने वाले हैं तो इसमें तो म्यूजिक नहीं भी रहेगा तो बहुत अच्छा होता है। और हम आप सबके साथ एक भाव याद रखिएगा, ये भागवत कथा हुई है और भागवत कथा मतलब श्याम सुंदर की कथा, बांके बिहारी लाल जी की कथा। और श्याम सुंदर को पाने का सबसे बड़ा उपाय कथा ही है, सत्संग ही है। एक भजन हम बहुत समय से गाते हैं कि श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। देखो, हम तो काशी वाले हैं, हम तो बनारस गंगा जी वाले हैं, हम तो गंगा जी में ढूंढते थे
लेकिन हमको तो जमुना जी के किनारे दिल्ली में आके मिले। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। लेकिन असली कहाँ मिलते हैं? भक्तों के हृदयों में, भक्तों के हृदय में, हो भक्तों हृदय तल में अपने श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। अरे गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन पाया है। मुकुंदपुर की गलियों में, हो मुकुंदपुर की गलियों में अपने श्याम को बुलाना है। मुकुंदपुर की गलियों में अपने श्याम को बुलाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी अयोध्या में भवन में आ गए हैं। राम जी अयोध्या में भवन में आए हैं। और भवन में आकर के प्रभु अब विराज गए हैं। भवन में आकर के प्रभु जी विराज गए हैं। अब मथुरा में भी वैसे, हो मथुरा में भी वैसे, मथुरा में भी वैसे। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हमारा इशारा समझ रहे हैं ना? तो दोनों हाथ उठाना। मथुरा में भी वैसे हमें श्याम को बिठाना है। मथुरा में भी वैसे अपने श्याम को बिठाना है। मथुरा में भी अपने श्याम, मथुरा में श्याम बैठेंगे इतना अब निश्चित है। मथुरा में श्याम बैठेंगे इतना तो निश्चित है। अब आप पूछिएगा गुरुजी कि हम कथा कर रहे थे, तुमने कैसे बता दिया निश्चित है? देखिए थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आवास पे गैया मैया थी चर रही। देखा था आपने? नरेंद्र मोदी निज हाथों से चारा खिला रहे थे। जब चारा खिला रहे थे तो हम सबको इशारा दिला रहे थे कि अब कृष्ण की गैया पीएम हाउस में आ गई है। जय हो। जब कृष्ण की गैया पीएम हाउस में आ गई है तो समझने वाले समझ लिए हैं कि वो इशारा भी पा गई है। समझने वाले समझ ही रहे। अरे महाराज यहाँ भी आए।
वो इशारा भी पा गई। यूं तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई गैया को चारा खिला रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही देश चला रहे। वाह, हमको ऐसा लगता है बहनों कि कन्हैया ये देश चला रहे। ये भागवत का सार है, महिमा बड़ी अपार है। अब खुल गया भारत के हर विद्वान का मस्तिष्क द्वार है। आने वाला जो समय है उसको सजाए रखना। मथुरा सजने से पहले अपने दिल में श्याम बसाए रखना। मथुरा सजने से पहले दिल में श्याम बसाए रखना। तभी तो मनोज तिवारी कहेगा कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। अच्छा गुरुजी, आप गाते कितना अच्छा है। हम गाने वाला नहीं जानते थे। ताली बजाओ जी हमारे कल योगेश्वराचार्य गुरुजी, जगत गुरुजी। हम तो जो खाली आप विद्वान है, भाषण। हमने बड़ा सोच के इस साल ये गीत गाया, और इसमें याद रखिएगा कि सनातन है धर्म हमारा। जय हो। क्या है? सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हमारे सनातनी कभी भी गलत रास्ते पे जाने की वकालत नहीं कर सकते हैं मेरे। वाह, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। और सनातनी का क्या पहचान है? सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम बच्चे हैं। अच्छा गुरुजी, ये सब लोग इतना सुर में गावता, ये लोग के म्यूजिक के ट्रेनिंग भइल बा का? ये भगवान की नगरी है मुकुंदपुर। भगवान का नाम है मुकुंदपुर। मुकुंदपुर। हाँ, और भगवान की बांसुरी सुनकर सब विह्वल होते थे। तो ये तो सदियों से सीखे हुए। ये तो मतलब जब हम गा रहे हैं तो आप लोग पीछे से गा रहे हैं, सब एक स्वर में। आप सुनिए, सनातनी सब सच्चे हैं, सनातनी सब। क्या बात है, क्या बात। सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, सेवा श्री राम के बच्चे हैं। मैं हैरान हूं, ये कैसे हो रहा है? सब लोग तो गाना नहीं सीखते। शायद यही सनातन संस्कृति है महाराज। और इसी के आधार पे अभी अब महाराज जी देखिए, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं, और हम लोगों ने ठाना है, अभी तो आप इस्लामिक देश है दुबई। मैं अभी गया था गुरुजी, अभी गए हो के आए होंगे।
दुबई में जहां पर ये सनातन का झंडा कोई लेके जाता था तो उसके बैग में चेकिंग में निकाल करके उसको छीन लिया जाता था। अगर आपके बैग में गणेश जी की मूर्ति है तो आप इस एयरपोर्ट के बाहर नहीं ले जा सकते थे। मोदी जी ने उस देश के सुल्तान को बुलाया एक दिन भारत। एक कहानी मुझे पता चली गुरु जी। भारत बुला के वो अक्षरधाम मंदिर में ले गए। अक्षरधाम मंदिर में जाने के बाद आबू धाबी के सुल्तान ने पूछा कि इतने बड़े महल में रहता कौन है? तो मोदी जी ने कहा भगवान रहते। बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान तो दिखते नहीं है ना, लेकिन रहता कौन है? मोदी जी ने कहा भगवान रहते। वो आबू धाबी के सुल्तान वो बोले कि लगता है मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बोला मोदी जी हम समझ गए भगवान रहते हैं, आपकी कल्पना है, लेकिन इतने बड़े भवन को बनाया गया, पुजारी इसमें रहते होंगे ना? बोले नहीं नहीं नहीं, पुजारी तो बाहर कहीं घूमते रहते हैं, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ भगवान रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि कितनी लागत लगी है? बोले कुछ नहीं, 400 करोड़ रुपया लग गया। बोले 400 करोड़ में भगवान का घर, भगवान है किधर? बोले भगवान आप जहां बोल रहे हैं ना, जो आपकी मुंह से वाणी निकल रही है, ये भगवान की कृपा से निकल रही है। और इतनी बात थी मेरे गुरुजी, आबू धाबी में उस सुल्तान ने कहा जिसमें झंडा भी रोक दिया जाता था, अगर इस तरह की कभी कुछ कहानी कथा होनी थी तो टेंट के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा व्यवस्था था। उसी आबू धाबी में, उसी संयुक्त अरब अमीरात में मैं गया था दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है और उसके 9 गुंबद हैं। जैसे 9 देवी माँ होती हैं वैसे 9 गुंबद हैं। अगर आपको दर्शन करना होगा मेरे फेसबुक पे जाना, आपको मैं और हमारी पत्नी हम लोग दर्शन कर रहे देखा होगा ना। और सबसे बड़ी बात कि उस मंदिर के चारों तरफ राम जी के जन्म से लेकर और राम जी के राजगद्दी तक मूर्तियां बनी हुई हैं। उसको माइक से कहानी कही जा रही है, रोज कथा हो रही है। आप सोचो ये कैसे हो गया? ये सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया गुरुजी, ये करने वाले महाराज जी हैं, ये करने वाले आप लोग हैं जिन्होंने कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी कहते हैं गुरुजी हम लोगों से कि कहीं ये मत कहना कि मोदी ने सब कुछ कर दिया। मोदी को जिसने बनाया वो सब कुछ करने वाला है। मेरी बहनें आप हो। तब मैं इस पंक्ति को लिखता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी। जितनी मूरत देखी जग में, राम लला की मूरत प्यारी, राम लला की मूरत प्यारी, राम लला की मूरत प्यारी। धर्म के मार्ग पे हर दुख सहेंगे। दोनों हाथ उठा के कहिएगा कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम अरे पहले कहते थे नानी से, अब दुनिया से कहेंगे राम के हैं, हम राम के रहे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
व्यासपीठ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हे मेरे भाई बहन, अपने घर में अपने मन में श्याम को बसाइए, राम को बसाइए और एक बार अपने व्यासपीठ कथावाचक जगत गुरु योगेश्वराचार्य जी के लिए फिर से कहेंगे दोनों हाथ उठा के, ओम नमः पार्वती पतये, हारा हारा।